गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग फाइंड किए थे रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करेंट, फेज करेंट, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग इस दोनों में क्या हमारा डिफरेंस है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्या, आपको कंपैरिजन करेंगे बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन ये क्या है। तो इसमें कुछ जो पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो आपको नहीं लगेगा कि सर ये कैसे आया, तो इसको हम बाद में इसको प्रूफ कर देंगे, इसलिए इधर हम स्पेस छोड़े हुए हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन देख लें दोनों में क्या डिफरेंस है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में। सबसे पहले कि स्टार कनेक्शन के केस में आपका लाइन करेंट और फेज करंट हमारा क्या था, सेम था हमारा, जबकि डेल्टा कनेक्शन में आपका लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज हमारा क्या था, सेम था हमारा। तो पहला पॉइंट, इन स्टार कनेक्शन लाइन करेंट एंड फेज करंट आर सेम, दैट इज IL इक्वल टू IPH। डेल्टा में हमारा क्या होगा, इन डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आर सेम, दैट इज VL इक्वल टू VPH। इन स्टार जे कनेक्शन में हमारा क्या था, लाइन वोल्टेज जो है √3 टाइम्स ऑफ क्या, फेज वोल्टेज। इन स्टार कनेक्शन लाइन जे वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। वाइल इन डेल्टा कनेक्शन हमारा क्या था, लाइन जे करेंट इज √3 टाइम्स ऑफ फेज करेंट। ये डेल्टा स्टार कनेक्शन में हमारा क्या होगा, जैसे आपको स्टार और डेल्टा आपको वहां पर भी डीसी में भी पढ़ाए थे, तो वहां पर बताया कि डेल्टा के केस में जो हमारा इंपीडेंस का जो वैल्यू होगा वो 3 टाइम्स क्या होगा, हमारा स्टार के डेल्टा के वैल्यू के बराबर होता है। तो इस केस में हमारा स्टार कनेक्शन में आपका स्टार का इंपीडेंस का जो होगा वैल्यू हमारा वो डेल्टा का जितना इंपीडेंस उसका 1/3 टाइम्स हो जाएगा। और डेल्टा में क्या होगा, हमारा डेल्टा का जो इंपीडेंस जो वैल्यू होगा वो स्टार का जितना इंपीडेंस है उसका 3 गुना होगा हमारा, मतलब पर फेज एक का बात कर रहे हैं। यानी आपका डेल्टा केस में हमारा आपका इंपीडेंस जो पर फेज इन डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंपीडेंस पर फेज इन स्टार। ये इसको प्रूफ करके बताएंगे भी कैसे होगा। सिमिलर हमारा पावर जो होगा स्टार के केस में डेल्टा का जितना भी पावर होगा उसका 1/3 टाइम्स होगा स्टार का पावर। डेल्टा का जो पावर होगा वो कितना होगा, 3 टाइम्स स्टार का पावर। ये और स्टार कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज 3 फेज 4 वायर सिस्टम। और इसको क्या बोले थे, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। इसको हम लोग वाई कनेक्शन बोले थे, इसको हम लोग मेश कनेक्शन भी बोल सकते हैं। ये भी आप डिफरेंशिएशन में लिख सकते हो, डिफरेंशिएट करने में, कंपैरिजन में। और इसमें हमारा स्टार कनेक्शन में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ न्यूट्रल का प्रोविजन होता है, इसीलिए इसको 3 फेज 4 वायर सिस्टम के नाम से जानते हैं। जबकि इसमें कोई भी न्यूट्रल का प्रोविजन नहीं होता है डेल्टा कनेक्शन में, इसलिए इसको हम लोग 3 फेज 3 वायर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब बात रही कि सर ये कहां से आया रिलेशन हमारा, कि जेड स्टार इक्वल टू जेड डेल्टा बाई 3 या जेड डेल्टा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ जेड स्टार। ये पी डेल्टा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी स्टार कैसे आया, तो इस चीज को आपको बता रहे हैं प्रूफ करके कि कैसे आता है, इसीलिए इधर हम स्पेस छोड़े हुए थे। सबसे पहले बैलेंस स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्शन, हम ये का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो सिंस we know that ZPH ये क्या है हमारा, इम्पीडेंस पर फेज इज इक्वल टू कितना, वोल्टेज पर फेज बाई करंट पर फेज होगा हमारा। ये चलो पहले हम स्टार की बात करते हैं। इन स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन के केस में आप पढ़े हैं कि लाइन करेंट हमारा फेज करंट के बराबर होता है, और VL जो होगा वो √3 टाइम्स कितना, VPH होगा हमारा। इस केस में यदि हम VPH का वैल्यू यहां से निकाल लें, VPH का वैल्यू कितना, VL बाई कितना, √3 हमारा, ठीक है। तो नाउ जेड स्टार में कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, मतलब इम्पीडेंस का वैल्यू इन स्टार कनेक्शन। तो VPH की जगह हम ये वैल्यू पुट कर दिए, VL बाई कितना
√3 और IPH किसके बराबर है, IL के बराबर है, यानी ये क्या हो गया 1/√3 VL बाई कितना IL। इन डेल्टा कनेक्शन के केस में क्या होगा, VL इक्वल टू कितना VPH और IL का वैल्यू कितना √3 टाइम्स IPH। ये रिलेशन फाइंड किए हैं। देयरफॉर Z डेल्टा यानी इम्पीडेंस का वैल्यू डेल्टा के टर्म में कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से VPH किसके बराबर, VL के बराबर, और हमारा IPH का वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा IL बाई √3। क्या इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं √3, इसको ऊपर भेज दें, VL बाई कितना IL हमारा ये। अब थोड़ा देखो यहाँ से ध्यान से, Z डेल्टा इज इक्वल टू √3, यहाँ से VL बाई IL का वैल्यू हम यदि इससे निकालें तो आप कह सकते हो कि VL बाई IL का वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ Z स्टार, √3 टाइम्स ऑफ Z स्टार। देयरफॉर Z डेल्टा का वैल्यू जो होगा वो 3 टाइम्स कितना Z स्टार ये, और Z स्टार का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो, Z स्टार इक्वल टू Z डेल्टा बाई कितना 3 हमारा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन हमारा जो इम्पीडेंस जो होगा डेल्टा का इम्पीडेंस का 1/3 टाइम्स होगा हमारा, और जबकि डेल्टा कनेक्शन में आपका डेल्टा का इम्पीडेंस का जो वैल्यू होगा वो स्टार के इम्पीडेंस का 3 टाइम्स होगा ये। सिमिलरली हम इस पावर का भी वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपको डिफरेंशिएशन करके बता दिए। कंपैरिजन क्या था पहले ऑलरेडी, ये पॉइंट हम डिस्कस कर दिए कि कैसे आएगा। अब इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड करेंगे कि पावर मतलब रिलेशनशिप ऑफ पावर बिटवीन स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो इतना आप नोट डाउन करें। वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन पावर इन डेल्टा एंड स्टार कनेक्शन। हाउ वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ P डेल्टा इक्वल टू 3 टाइम्स P स्टार। ये तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन स्टार कनेक्शन की बात करें, इन स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन से आप IL इक्वल टू IPH, VL इक्वल टू √3 टाइम्स VPH और ZPH इक्वल टू VPH बाई IPH हमारा। हम इसको VPH को लाइन के टर्म में चेंज करें तो ये क्या होगा VL बाई √3 हमारा, और ये IPH किसके बराबर IL के बराबर, यानी ZPH इन स्टार का जो वैल्यू होगा वो कितना VL बाई √3 टाइम्स IL हमारा। नाउ P स्टार मतलब पावर का वैल्यू इन स्टार कनेक्शन कितना √3 टाइम्स VL IL cos फाई हमारा। ये VL IL इंटू कितना cos फाई। अब यहाँ से यदि इस रिलेशन से हम IL का वैल्यू फाइंड कर लें तो IL का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा P टाइम्स स्टार इक्वल टू √3 VL हमारा
IL का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा बोलिए हमारा, IL का वैल्यू यदि इससे हम निकाल लें तो VL बाई √3 टाइम्स ZPH, ये कॉस कितना 5 हमारा, ये क्या हो गया कैंसिल, यानी P स्टार का वैल्यू कितना VL स्क्वायर बाई ZPH cos 5, ये हमारा होगा हमारा। नाउ इन डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन के केस में हम पावर का वैल्यू निकालें, P डेल्टा इज इक्वल टू √3 टाइम्स VL IL cos 5, ये कितना होगा √3 टाइम्स VL को आप लिख सकते हो VPH हमारा, यानी और IL हमारा जो होगा, आप VL के ही टर्म में रहने दो क्योंकि ये VL है ही हमारा, इसी में लाना चाहते हैं VL, और IPH को आप लिख सकते हो ये IL है, तो IL का वैल्यू कितना √3 टाइम्स IPH इंटू कितना cos 5, डेल्टा के टर्म में हमारा इस IL का वैल्यू √3 टाइम्स IPH के बराबर। अब यहाँ से थोड़ा देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 को मतलब ये √3 और 3 मिलके कितना 3 टाइम्स VL, ये IPH cos 5, और ये वैल्यू हमारा 3 टाइम्स VL, IPH को हम लिख सकते हैं, आप देखो IPH इक्वल टू कितना होगा हमारा VPH बाई कितना ZPH हमारा ये, और डेल्टा कनेक्शन में आपका VPH किसके बराबर होता है VL के बराबर होगा, तो 3 टाइम्स कितना VL स्क्वायर बाई कितना ZPH हमारा, ये IPH को VPH बाई ZPH, और डेल्टा में VPH VL के बराबर होगा, तो इतना हो गया हमारा 3 टाइम्स कितना VL स्क्वायर बाई इतना, यानी ये किसका निकला P डेल्टा का वैल्यू। अब थोड़ा देखो आप लिख सकते हो कि ये VL स्क्वायर बाई ZPH cos 5, यहाँ पर एक चीज और cos 5 छूट रहा है हमारा, cos 5, ये भी कितना cos 5 हमारा। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या हम इधर कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको यहाँ पर स्पेस नहीं है हमारे पास इधर, तो ये थोड़ा देखिए क्या हो जाएगा हमारा P डेल्टा इज इक्वल टू VL स्क्वायर बाई ZPH cos 5, VL स्क्वायर बाई ZPH cos 5 को हम लिख सकते हैं P स्टार भी, ये VL स्क्वायर बाई ZPH cos 5 का वैल्यू क्या है P स्टार के बराबर है हमारा, यानी P डेल्टा का वैल्यू कितना P डेल्टा इक्वल टू कितना 3 टाइम्स P स्टार, ये हमारा हो गया, और यहाँ से P स्टार का वैल्यू निकाल लो तो इतना ही होगा ये। तो ये कंपेरिजन करने के लिए हमने आपको ये कहाँ से आया, ये आपको फॉर्मूला ड्राइव कर दिए ये। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि दोनों में क्या हमारा डिफरेंस है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन में डिफरेंस भी देख लिए, पावर का रिलेशन भी देख लिए कि हमारा पावर क्या होगा, डेल्टा में पावर जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ क्या होगा P स्टार हमारा। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ 3 फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम, क्या एडवांटेज है, तो थोड़ा सुन लीजिए बता देते हैं, उसके बाद इसको हम पॉइंट में नोट डाउन कर देंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। सबसे पहले यदि हम सिंगल जे फेज जे सिस्टम से यदि हम पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें उस समय 6 कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जबकि हम यदि मान लो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हम या स्टार कनेक्शन से करें या डेल्टा कनेक्शन से करें तो उस केस में हमको
3 ही वायर की जरूरत पड़ेगी, यानी कंडक्टर का सेविंग होगा हमारा। 3 फेज ये सिस्टम का स्टार्टिंग जो टॉर्क जो होता है वो हाई होता है, और सिंगल फेज का स्टार्टिंग जो टॉर्क हमारा लो होता है। ठीक है, 3 फेज सिस्टम का पावर फैक्टर हमारा हाई होता है, सिंगल फेज सिस्टम का पावर फैक्टर का वैल्यू लो होता है हमारा। सिंगल फेज में हमारा कोई भी स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए उसको हम लोग फेज को स्प्लिट करते हैं, आगे फर्दर पढ़ोगे। जबकि 3 फेज सिस्टम में हमारा सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, आप 3 फेज सिस्टम जब से हम लोग यदि पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमको उस केस में क्या होगा, हमको लेस कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी, जबकि सिंगल फेज से करेंगे तो हमको लार्ज कंडक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 3 फेज सिस्टम में हमारा जो पावर जो होता है वो क्या होता है, हमारा सिंगल फेज से जस्ट तिगुना हो जाता है। सिंगल फेज में पावर का वैल्यू क्या होगा, VPH इंटू IPH cos फाई। 3 फेज में 3 टाइम्स VPH इंटू IPH cos फाई, यानी 3 फेज में जितना सिंगल फेज होगा उसका 3 गुना हो जाएगा। ये तो एडवांटेज है हमारा 3 फेज सिस्टम का। तो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। ये सारे जितने पॉइंट बताए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर पॉइंट में आपको नोट कर देंगे ताकि आप अपना नोट्स इजी वे में बना लो, और उसी में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवांटेज ऑफ 3 फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अब उस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, उसी को हम पॉइंट में यहाँ करके नोट डाउन आपको कर दिए हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो। तो 1 बाय 1 करके आपको हम समझाते भी जाते हैं और आपको पढ़ के सुनाते भी जाते हैं क्या हम लिखे हैं। द एडवांटेज ऑफ 3 फेज सिस्टम ओवर ए सिंगल फेज सिस्टम आर एज। नंबर 1 में पहले हम बताए थे कि अमाउंट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन 3 फेज सिस्टम इज रिक्वायर्ड ए लेस एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। कैसे? मान लो कि आप सिंगल फेज सिस्टम के केस में यदि हम ट्रांसमिट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर एक फेज में 2 टर्मिनल होगा हमारा। ठीक है, यदि हम सिंगल फेज कर करके हम अलग अलग से करें तो हमको वहां पर 6 कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जबकि 3 फेज सिस्टम से यदि हम करें तो 3 फेज में हमारे पास प्रोविजन है, आगे हम उसको स्टार में भी कनेक्ट कर सकते हैं और डेल्टा में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली जब हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन करने के समय हम लोग उसको डेल्टा कनेक्ट करते हैं, डेल्टा में करते हैं। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसको स्टार में रखते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे तो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वहां पर आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। तो उसका प्राइमरी साइड जो होता है वो डेल्टा कनेक्टेड होता है और आपका सेकेंडरी साइड जो होता है वो स्टार कनेक्टेड होता है। जब डेल्टा कनेक्टेड होगा तो वहां पर 3 फेज 3 वायर होगा हमारा, और जब स्टार में होगा तो उधर क्या होगा, आपका 3 फेज 4 वायर होगा हमारा। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के समय हम जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारा, वो आपका क्या होगा, मतलब प्राइमरी में डेल्टा और सेकेंडरी में क्या होता है, स्टार होता है। जबकि आप ट्रांसमिशन करोगे तो वहां पर जो डेल्टा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है आपका, वो हमारा ट्रांसमिशन के लिए वो डेल्टा टू डेल्टा ट्रांसफार्मर होता है, मतलब प्राइमरी भी डेल्टा होगा और उसका सेकेंडरी भी डेल्टा होगा हमारा। ये तो उस केस में आपका 3 ही कंडक्टर चाहिए, जबकि इसमें क्या है हमारा, सिंगल फेज से करते तो हम 6 कंडक्टर, यानी हमको क्या हो गया, कंडक्टर का मटेरियल जो होगा वो 3 फेज सिस्टम में क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू आपका क्या हमारा सिंगल फेज। तो अमाउंट ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इज लेस फॉर 3 फेज सिस्टम। कैसे आपको बताएं, जब हम लोग सिंगल फेज से करेंगे तो हमको 6 कंडक्टर टोटल चाहिए 3 फेज को आपको करने के लिए, और 3 फेज से कहेंगे तो आपको यदि स्टार में होगा तो 4 कंडक्टर, डेल्टा में होगा तो 3 ही कंडक्टर। तो उसके रिस्पेक्ट में कंडक्टर हमको कम है। द आउटपुट ऑफ 3 फेज सिस्टम ग्रेटर देन सिंगल फेज सिस्टम। आपको जब बताए थे कि पावर आप जब निकाल के देख रहे थे हमारा, जब हम लोग बताए थे तो 3 फेज सिस्टम में हमारा जो पावर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स VPH IPH cos फाई, जबकि हमारा सिंगल फेज में क्या था, VPH IPH cos फाई, यानी उसका 3 गुना होगा। इसका मतलब आउटपुट पावर का जो वैल्यू होगा 3 फेज सिस्टम में वो सिंगल फेज सिस्टम का 3 गुना होगा हमारा। द आउटपुट ऑफ 3 फेज सिस्टम ग्रेटर देन सिंगल फेज सिस्टम। अब मान लो कि हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जब कर रहे हैं तो हम 3 फेज ये सिस्टम होगा, तो उस केस में हम लोग आपको क्या, हम लाइन भी ले सकते हैं और फेज भी ले सकते हैं।
और जबकि आप सिंगल फेज से करोगे तो सिर्फ फेज ही मिलेगा, लाइन नहीं मिलेगा। तो हम सेम सोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक लोड को भी दे सकते हैं, इंडस्ट्रियल लोड को भी दे सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन में हमारा 3 फेज सिस्टम में क्या होगा, हमारा ये आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज सिस्टम इज चीपर देन सिंगल फेज सिस्टम, क्योंकि अमाउंट ऑफ कंडक्टर मटेरियल कम होगा। इससे आपका डोमेस्टिक पावर एंड इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पावर कैन बी प्रोवाइडेड फिर सेम सोर्स। एक ही सोर्स से हम लोग यहाँ से आप डोमेस्टिक के लिए भी यूज कर सकते हो, इंडस्ट्री के लिए भी। यदि इंडस्ट्री में हमको 3 चाहिए तो 3 फेज भी मिल जाएगा हमारा, यदि हमको सिंगल फेज की जरूरत है तो सिंगल फेज भी मिल जाएगा हमारा। यानी हम इस सिस्टम से, आप 3 फेज सिस्टम से हम डोमेस्टिक पावर भी ले सकते हैं, इंडस्ट्री पावर को भी दे सकते हैं, कॉमर्शियल पावर को भी हम दे सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ 3 फेज सिस्टम इज बेटर देन सिंगल फेज सिस्टम। वोल्टेज रेगुलेशन जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, इसके बाद अपर क्लासेस में 4th में आओगे तो वहां पर वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ाया जाएगा, जिसका डिफिनेशन होता है V नो लोड माइनस V फुल लोड डिवाइडेड बाय आपका V नो लोड। इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो 3 फेज सिस्टम के केस में वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम जितने भी मोटर होते हैं उसका सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जबकि सिंगल फेज में आप मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सेल्फ नहीं होता है, इसको हम लोग स्प्लिट कराते हैं। तो स्प्लिट कराने के लिए फिर हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। यानी कहने का मतलब सिंगल फेज में हमारा नो स्टार्टिंग टॉर्क, जबकि 3 फेज में सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क। ये 3 फेज 2 बार लिखा गया है। 3 फेज मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग वेयर एज सिंगल फेज मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये आपका क्या हो गया, इसका एडवांटेज हो गया हमारा 3 फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। तो इस टॉपिक में जितना हमको थ्योरी डिस्कस करना था और यदि सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको रिलेशन भी बता दिए क्या होगा हमारा, पावर का रिलेशन स्टार और डेल्टा में भी बता दिए, इम्पीडेंस का रिलेशन स्टार और डेल्टा में भी बता दिए, आपका दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बता दिए। तो यहाँ पर टोटल हमारा इस टॉपिक का जितना भी था हमारा थ्योरी, वो आपका पूरा हम लोग आज डिस्कस कर चुके हैं। मतलब इसमें थ्योरी कुछ नहीं बचा। अब इस पर बेस्ट हमारा क्या, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, आप लोग को एक दे देगा, स्टार कनेक्शन दे देगा, चाहे डेल्टा कनेक्शन देगा, कहेगा कि उसमें फेज करंट का वैल्यू निकालो, लाइन करंट का वैल्यू निकालो, आपका कितना होगा, फेज वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज क्या होगा, ये सारे चीज आप कैलकुलेट करें। ठीक है, और मान लो स्टार कनेक्शन भी दे दे और उसी चीज को सेम में डेल्टा में भी रखे, तो कहेगा कि कितना हमारा पावर का वैल्यू होगा डेल्टा के केस में, कितना होगा स्टार के केस में, ये आप कैलकुलेट करो। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम है, अब इस पर हम लोग कुछ इस पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।